नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। सभी घटक दल अपने अपने प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप देने में लगे हैं। राजद भी इसमें पीछे नहीं है। राजद अपने प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप देने में लगा है। इसके लिए बाज़ाब्ते रणनीति बना रहा है। किन किन सीटों पर उसे चुनाव लड़ना है, सब पर राजद की नजर है। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले चुनाव में राजद को कोई सीट नहीं मिला था, इसलिए इस बार राजद इस बात की तैयारी में जुटा है कि हर हाल में उसे बिहार में अपनी हिस्सेदारी चाहिए और इसीलिए वो सभी सीटों पर नजर रखा है। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम जानेंगे कि राजद का नजर किन किन सीटों पर है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन सीटों पर तो राजद ने अपने प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप भी दे दिया है और उन्हें क्षेत्र में जाकर अपने चुनाव की तैयारी में लगने के लिए बोल दिया गया है। वे क्षेत्र में पहुंच भी गए हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, आज सारे जितने भी बिहार में राजद की सीटें हैं, जिस पर राजद की नजर है कि इस चुनाव में वे अपने सहयोगियों के साथ खुद अपने बल पर जिन जिन सीटों पर लड़ेगा, उन सीटों की आज बात करते हैं। अब उसके लिए हमें 19 के चुनाव पर ध्यान देना होगा। 19 के चुनाव में राजद अपने सहयोगियों के साथ चुनाव में उतरा था। तब उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी और कांग्रेस सभी दल थे। अभी के स्थिति में राजद के पास कांग्रेस और वाम दल हैं। चिराग पासवान को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान इस खेमे में आने वाले हैं। फिर भी अब नजर डालते हैं कि 19 के चुनाव में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था। राजद अकेले 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि एक सीट वे अपने कोटे से वामपंथी दलों को दे दिया था। इसके अलावे उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हम भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी भी 3 सीट पर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार कांग्रेस की सीटें तो हैं, लेकिन राजद चाहता है कि कांग्रेस को थोड़ा कम सीटें दिया जाए। इसके अलावे राजद को हम और उपेंद्र कुशवाहा की जो सीटें हैं उस पर भी नजर है। राजद की कुछ सीटें हैं जिस पर वो पिछली बार चुनाव लड़ा था, उसमें कुछ अदला बदली हो सकती है और अपने सहयोगियों के साथ राजद इस बार इस मूड में है कि पूरी सीट पर ऐसा टक्कर हो कि एनडीए गठबंधन को मात दे दिया जाए। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि पिछले चुनाव में सीट वाइज हम बात करते हैं। सीट वाइज बात करते हैं और देखते हैं कि पिछले चुनाव में राजद के कौन प्रत्याशी थे, उन्हें कितना मत आया था और इस बार वहां क्या स्थिति है। तो सबसे पहले बात करते हैं अररिया की। अररिया से सरफराज आलम को लगभग 4 लाख मत मिले थे और 41% वोटों के साथ सरफराज आलम चुनाव हार गए थे। इन्हें इस बार भी टिकट के प्रबल दावेदार ही नहीं माना जा रहा है, बल्कि ऐसा माना जा रहा है कि अररिया में सरफराज आलम का टिकट लगभग तय है और वे चुनाव वहां से इस बार भी लड़ने जा रहे हैं। तो अररिया से सरफराज आलम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो तस्लीमुद्दीन के पुत्र हैं। उस तस्लीमुद्दीन के जो राजद के कभी आधार स्तंभ रहे हैं और सीमांचल इलाके में उनकी तूती बोलती है। तो सरफराज आलम इस बार भी राजद के प्रत्याशी हैं अररिया से। बांका से पिछले बार जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव मैदान में उतरे थे।
उन्हें लगभग 2.5 लाख मत मिले थे, 27% वोटों की ये संख्या थी। और गिरधारी यादव जदयू के प्रत्याशी, उन्होंने इन्हें पराजित किया था। इस बार भी माना जा रहा है कि बांका से जयप्रकाश नारायण यादव को टिकट लगभग फाइनल हो चुका है, उनको दे दिया गया है और बताया भी गया है कि चुनाव की तैयारियों में जुटिए। जयप्रकाश नारायण यादव लालू यादव के काफी करीबी हैं, तेजस्वी से भी अच्छा नाता है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इनकी सीटों पर बातचीत सहमति बन गई है। हालांकि बांका के सीट पर वामपंथी दल भी अपना दावा रख रहे हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण यादव का जो मामला है वो फिट माना जा रहा है कि वहां से इनका सीट तय है। बेगूसराय की सीट, इस पर मोहम्मद तनवीर हसन, इनको लगभग 2 लाख मत आए थे, 2 लाख के आसपास, 16% वोट ये था, लेकिन गिरिराज सिंह से ये चुनाव हार गए। यहीं से कन्हैया कुमार भी चुनाव लड़े थे और तनवीर हसन भी चुनाव लड़े थे, लेकिन गिरिराज सिंह यहां से बाजी मार गए थे। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि बेगूसराय की सीट पर वामपंथी दलों का दावा है और ऐसा माना जा रहा है कि वहां से चुनाव लड़ने के लिए वामपंथी दल कमर कसकर तैयार हैं। पहले से भी वामपंथी दलों का बेगूसराय पर अपना कब्जा रहता था। अब आते हैं भागलपुर की सीट। भागलपुर सीट पर शैलेश कुमार उर्फ बुल्लू मंडल को 3,40,000 से अधिक मत मिले थे, 32% इनको वोट मिले थे। इन्हें जदयू के अजय कुमार मंडल ने पराजित किया था। तो इस सीट पर इस बार भी शैलेश कुमार उर्फ बुल्लू मंडल का दावा है और शैलेश कुमार उर्फ बुल्लू मंडल को ऐसा माना जा रहा है कि वो राजद के पक्के सिपाही हैं, उनको टिकट मिलना तय है। हालांकि गोपाल मंडल भी वहां से प्रयास कर रहे हैं, राजद के तरफ वो करीबी होने का दावा भी किया था। जब विधानसभा में विश्वास मत का परीक्षण होना था, उस दौरान ऐसा माना जा रहा था गोपाल मंडल भाजपा और जदयू के करीब आ गए हैं। लेकिन अब देखिए, गोपाल मंडल को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बुल्लू मंडल का भागलपुर से चुनाव लड़ना लगभग तय है। राजद के तरफ से उन्हें हरी झंडी मिल चुकी है। बक्सर से जगदानंद सिंह पिछले बार चुनाव लड़े थे, 3,55,000 के करीब मत आए थे, 36% मत था, लेकिन अश्वनी चौबे से चुनाव वो हार गए। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि उनके पुत्र उनके जगह पर वहां से चुनाव लड़ेंगे और हुंकार भरेंगे। अब आते हैं दरभंगा की सीट। दरभंगा पर की सीट से पिछले बार अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कभी राजद के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, बड़े मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था। 3,18,000 मत आए थे, 33% मत था, लेकिन गोपाल जी ठाकुर ने उन्हें पराजित किया था। गोपालगंज से इस सीट पर, अभी दरभंगा की सीट पर देखिए अभी किसे टिकट मिलता है। इस सीट को लेकर अभी राजद कोई फाइनल नहीं किया है, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी मधुबनी से भी तैयारी कर रहे थे। पिछले बार अंतिम समय में दरभंगा का सीट उन्हें मिला और वो चुनाव हार गए। इस बार क्या होता है, इस पर अभी संशय है, देखना है कि दरभंगा में किसे सीट जाता है। गोपालगंज में सुरेंद्र राम उर्फ महान, इन्हें पिछले बार राजद ने टिकट दिया था और ये चुनाव हार गए थे। जदयू के प्रत्याशी ने इन्हें पराजित किया था। ऐसा माना जा रहा है कि सुरक्षित सीट है ये और यहाँ से सुरेंद्र राम महान को फिर से टिकट मिल सकता है। हाजीपुर से शिवचंद्र राम चुनाव लड़े थे, उन्हें 3,35,000 के आसपास मत आया था और 33% वोट शेयरिंग था। पशुपति पारस ने इन्हें पराजित कर दिया था। बताया जा रहा है कि हाजीपुर का सीट हमेशा असमंजस में रहता है, वहां अंतिम समय में ही प्रत्याशी का चयन होता है, लास्ट समय में यह तय होता है प्रत्याशी को देखते हुए कि किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो शिवचंद्र राम चुनावी मैदान में उतरेंगे कि नहीं, ये अभी तय नहीं है। अब आते हैं जहानाबाद। जहानाबाद का सीट
पिछले बार सुरेंद्र प्रसाद यादव राजद के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, 3,33,000 मत मिला था, 40% वोट था, लेकिन जदयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने इन्हें पराजित कर दिया था। बहुत कम वोटों के मार्जिन से वहां हार जीत हुई थी। सुरेंद्र प्रसाद यादव की दावेदारी पक्की है और ऐसा माना जा रहा है कि सुरेंद्र प्रसाद यादव वहां से राजद के कैंडिडेट होंगे, वे चुनाव लड़ेंगे। झंझारपुर से गुलाब यादव 2,79,000 मत मिले थे, 28%, 26% के करीब इनका जो है वो मत प्रतिशत था और चुनाव हार गए थे। इस बार झंझारपुर से कौन होगा प्रत्याशी, हालांकि गुलाब राय अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहां से प्रत्याशी कौन होगा अभी ये तय नहीं हुआ है। मधेपुरा से शरद यादव पिछले बार चुनाव लड़े थे, 3,22,000 मत मिला था, 28% वोट शेयर था। दिनेश चंद्र यादव ने इन्हें पराजित कर दिया था। जदयू के नेता है दिनेश चंद्र यादव और शरद यादव अब नहीं है। तो ऐसा माना जा रहा है कि शरद यादव के जगह उनके पुत्र को चुनाव लड़ाया जाए, या ऐसा भी चर्चा है कि तेज प्रताप यादव भी मधेपुरा से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वो भी अपने सीट की तलाश में हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप का मन है, लेकिन देखिए अंतिम समय में क्या फैसला होगा। लालू परिवार के सीट कौन कौन से लोग चुनाव लड़ेंगे, लालू परिवार में कौन कौन से चुनाव लड़ेंगे, ये इस पर निर्भर करता है। लेकिन मधेपुरा का सीट बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर कौन प्रत्याशी उतरेगा अंतिम रूप में अंतिम समय में फैसला होगा, क्योंकि ये सीट काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से लालू यादव खुद सांसद रह चुके हैं। तो इसलिए इस सीट पर अभी फैसला नहीं हो पाया है, क्योंकि शरद यादव भी अब नहीं है। तो झंझारपुर के बाद मधेपुरा और मधेपुरा का सीट पे अभी फाइनल होना बाकी है। अब आते हैं महाराजगंज। महाराजगंज से पिछले बार रणधीर कुमार सिंह प्रत्याशी थे राजद के। उनके पिता प्रभुनाथ सिंह के बारे में सब कोई जानता है, राजद के बड़े नेता थे। उसके पहले वे जदयू के नेता थे। जदयू में अच्छी खासी उनकी पकड़ थी, जनता पर भी बहुत अच्छा पकड़ था। 4 बार के करीब वो सांसद रहे थे। मसरख विधानसभा जब हुआ करता था तो वहां से वो विधायक रहे हैं। पूरा सारण और सिवान जिला में प्रभुनाथ सिंह की एक अच्छी खासी पैठ थी। पूरे बिहार के राजपूत समाज के जो नेता हैं उसमें भी प्रभुनाथ सिंह की एक अच्छी पकड़ थी। पूरे बिहार में उनको एक सम्मान के नजर से देखा जाता था, लेकिन फिलहाल वे जेल में हैं। 14 का चुनाव हार चुके हैं, 19 का चुनाव हार चुके हैं, फिर इस बार टिकट की दावेदारी है और ऐसा माना जा रहा है कि रणधीर कुमार सिंह से बेहतर उम्मीदवार अभी राजद के पास वहां नहीं है और रणधीर कुमार सिंह के नाम पर विचार हो चुका है। उन्हें टिकट मिल सकता है, इसलिए कहते हैं क्योंकि संभावनाएं अंतिम समय में भी कटने की रहती है। कोई संभावनाएं आ जाए तो टिकट कट जाता है और तब जब तक प्रत्याशी के नाम का घोषणा नहीं हो जाए तब तक ये फाइनल नहीं कहा जा सकता। लेकिन चर्चा है और रणधीर कुमार सिंह को लेकर सहमति बन गई है। नवादा से विभा देवी का टिकट भी फाइनल है। पिछले बार विभा देवी 3,47,000 मत पाई थी, 36% इनका वोट शेयर है। चंदन सिंह एलजेपी के नेता हैं जो सूरजभान सिंह के भाई, उन्होंने पराजित किया था। इस बार विभा देवी का भी टिकट लगभग फाइनल है। ये राजबल्लभ यादव की पत्नी है और राजबल्लभ यादव का पूरा नवादा इलाके में एक अच्छा खासा पकड़ है, तो विभा देवी का भी फाइनल है। पाटलिपुत्रा से पिछले बार लालू प्रसाद की बड़ी पुत्री मीसा भारती चुनाव लड़ी थी, 4,70,000 वोट लाई थी, लगभग 43% वोट शेयर था इनका। लेकिन रामकृपाल यादव ने इन्हें चुनावी बाजी में पराजित कर दिया। बीजेपी के नेता हैं रामकृपाल यादव, पहले राजद के ही थे, तो इन्होंने पराजित किया। इस बार भी चर्चा है कि मीसा भारती चुनाव लड़ने
आ सकती हैं, उनका मन है। लेकिन देखिए अंतिम समय में क्या होता है, लालू परिवार के कोई भी प्रत्याशी कब कहां से चुनाव लड़ सकता है, इसको लेकर कोई पक्का मुहर नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मीसा भारती पाटलिपुत्रा से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। सारण से चंद्रिका राय पिछले बार चुनाव लड़े थे, तेज प्रताप यादव के ससुर हैं, 3,60,000 मत पाए थे, 35% इनका वोट शेयर था। राजीव प्रताप रूडी ने इन्हें पराजित किया था। इस बार छपरा की सीट पर प्रत्याशी बदल जाएंगे। राजद के प्रत्याशी बदलना सारण की सीट पर तय है। सारण से इस बार राजद का कोई अलग प्रत्याशी होगा, चंद्रिका राय नहीं होंगे, इतना तय है। अब कौन होगा इसको लेकर मैंने पहले बताया था आपको कि जितेंद्र कुमार राय जो मढ़ौरा के विधायक हैं, वो यहाँ के प्रत्याशी हो सकते हैं, उनका नाम फाइनल है। लेकिन अभी बड़ी तेजी से लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य के नाम भी उछल रहे हैं। और अंतिम समय में लालू परिवार का कोई भी व्यक्ति यदि छपरा से चुनावी मैदान में आएगा तो जितेंद्र राय को चुनावी मैदान से बैठना पड़ेगा और लालू फैमिली का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि छपरा लालू यादव का परंपरागत सीट रहा है। वहां से लालू यादव खुद सांसद रहे हैं, राबड़ी देवी भी वहां से चुनाव लड़ी हैं और छपरा को लेकर ऐसा माना जाता है कि लालू यादव का सेंटिमेंट वहां से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए यदि कोई लालू प्रसाद यादव की फैमिली से चुनाव मैदान में उतर जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे जितेंद्र राय का टिकट वहां से तय माना जा रहा है, यदि कोई लालू फैमिली से चुनावी मैदान में नहीं आए तब। अब शिवहर से सैयद फैसल अली, पिछले बार इन्हें 2,68,000 वोट मिले थे, 26% वोट शेयर था, लेकिन रमा देवी से चुनावी मैदान में हार गए थे। इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए आतुर हैं। उनके टिकट पर विचार हो चुका है, उन चुनावी मैदान में उन्हें टिकट से चुनावी मैदान में वे आएंगे। हालांकि जब आनंद मोहन सिंह जेल से बाहर निकले थे और लवली आनंद की चर्चा हो रही थी राजद से, तब थोड़ी परेशानी बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद गंगा में कितना पानी बह चुका है और आनंद मोहन सिंह राजद से आउट हो चुके हैं, उनके पुत्र चेतन आनंद भी आउट हो चुके हैं। वैसी स्थिति में अब ऐसा फिर लगता है कि शिवहर से फैसल अली के रास्ते साफ हो गए हैं। अब जो एक अति महत्वपूर्ण सीट है सिवान, सिवान से पिछले बार मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनाव लड़ी थी, 3,31,000 मत आए थे, 33% वोट शेयर था। लेकिन कविता सिंह ने, जदयू की जो प्रत्याशी थी, उन्होंने हिना साहब को पराजित कर दिया था और तब से अब तक 3 चुनाव हार चुकी हिना साहब को इस चुनाव में राजद टिकट से बेदखल कर दी है। लगभग ये तय हो चुका है कि सिवान में राजद अब हिना साहब को टिकट नहीं देगी। तो सिवान में राजद का कौन प्रत्याशी होगा या यह सीट माले से अदला बदली में चला जाएगा, ये भी अभी देखना बाकी है। अब वैशाली से रघुवंश प्रसाद सिंह थे, पिछले बार 3,33,000 मत पाया था, 31% वोट शेयर था। वीणा देवी एलजेपी की जो है वो पराजित की थी और रघुवंश प्रसाद सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जगह पे राजद किसे प्रत्याशी बनाएगा, इसको लेकर अभी अटकलें तेज है, क्योंकि एक नहीं कई दावेदार हैं और कई मजबूत दावेदार हैं। कई दूसरे पार्टियों के बड़े नेता भी लगे हुए हैं कि वो वैशाली से चुनाव लड़ जाएं। फिर भी देखिए क्या होता है, वैशाली से कौन मैदान में आता है। इसके अलावे सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से पिछले बार अर्जुन राय चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्हें 3,17,000 मत मिले थे, 30% वोट शेयर था। सुनील कुमार पिंटू जदयू के प्रत्याशी ने इन्हें पराजित किया था। इस बार भी सीतामढ़ी को लेकर जदयू में ऐसा लगता है कि प्रत्याशी बदल गए हैं, लेकिन राजद के प्रत्याशी पर अभी फैसला नहीं हुआ है, कौन होगा ये देखना अभी बाकी है। अब देखिए, ये पूरा समीकरण था 19 के चुनाव का, जिस पर
चुनाव हुआ था, इस बार राजद चाहती है कम से कम 28 सीटों पर चुनाव लड़ना। उसने प्रस्ताव किया है कि 28 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस को 6 सीटें और लेफ्ट पार्टी को 6 सीटें ये राजद देना चाहती है। हालांकि कांग्रेस 9 सीटों पर दावेदारी कर रही है और इतने ही लगभग सीटों पर वाम दलों की भी दावेदारी है। लेकिन दावेदारी से मामला नहीं चलेगा। राजद इस बार चाहती है कि किसी भी हालत में भाजपा को पटकनी देना है, एनडीए को पटकनी देना है, इसलिए मजबूत प्रत्याशियों के साथ ही वो चुनावी मैदान में जाएगी और इसीलिए वो हर एक एक सीट पर उसकी नजर है। राजद की नजर इन सीटों पर तो है ही, जो 19 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसमें सिवान और बेगूसराय की सीट वो छोड़ सकता है वाम दलों के लिए। लेकिन वो कहां कहां उसकी नजर है? उसकी नजर है गया पर, उसकी नजर है जमुई पर, उसकी नजर है खगड़िया पर, उसकी नजर है उजियारपुर पर, उसकी नजर है मुंगेर पर, उसकी नजर है मधुबनी पर, उसकी नजर है मुजफ्फरपुर पर, उसकी नजर काराकाट पे भी है। तो अब देखिए आने वाले चुनाव में राजद किन किन सीटों पर अपनी दावेदारी जिस पर पेश कर रही है, उससे किन किन सीटों पर उसे जिताऊ कैंडिडेट उपलब्ध होते हैं और किन किन सीटों पर सहयोगी दलों से आपसी सहमति बन जाती है, जिसके बाद ये घोषणा होगा कि कौन सीट पर राजद के कौन से प्रत्याशी होंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक सीटों पर राजद ने अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर लिए हैं। कुछ सीटों पर जिच है, जिसको लेकर दावेदारों के बीच आम सहमति बनाई जा रही है ताकि कोई विपक्ष में न उतर जाए, कोई विरोध न कर दे। ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव लालू यादव की सहमति से पूरी तरह से जुटे हुए हैं। कई सीटों पर लालू यादव से की सहमति जरूरी है। इसके अलावे तेजस्वी यादव अपनी सीटें फाइनल करते जा रहे हैं। सहयोगियों के साथ बैठकर मामला सुलझा लिया जाएगा। जब तक नीतीश कुमार उधर थे तब तक सीटों को लेकर थोड़ा जिच ज्यादा था, अब वो कारण नहीं है। कांग्रेस के साथ भी तेजस्वी यादव के अच्छे ताल्लुकात हैं, तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि राजद अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते हुए दिखेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरह की चुनाव के सभी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए विदाई, नमस्कार।